ये अल्लाह, कहाँ चला गया? मिल गया, शुक्र है। नानो। हाय अल्लाह, क्या करता है ऐसे चुपके से आके आवाज देता है? जान लेगा क्या मेरी? जान तो आप मेरी ले रही हैं, और किस खूबसूरती से ये काम अंजाम दे रही हैं, बंदा शिकायत भी नहीं कर सकता। ये क्या मतलब? मेरा रिश्ता जो तय कर दिया आपने खुफिया कार्रवाई डालकर। हाँ, पर तुझे बताया किसने? मतलब कि ये खबर मेरे से खुफिया क्यों रखी गई? पूछ सकता हूँ मेरी जिंदगी बर्बाद करने का शर्फ किसको बख्शा गया है? वो जिसने रिश्ता तय करने की खबर दी है उसने बताया नहीं क्या? नहीं, अब आप बता दें। वो मेरी बचपन की सहेली, उसकी नवासी है, बड़ी प्यारी बच्ची है। तो बचपन की सहेली से ये दुश्मनी क्यों निकाल रही हैं? क्या मतलब? मेहंदी की रात फरार हो जाऊंगा, फिर मेरी जगह कल के बच्चे शहरोज को कुर्बानी का बकरा बनाना पड़ेगा। देख ले। हाय हाय, तुझे अल्लाह पूछेगा मनहूस लड़की। लड़की? जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। ये इतनी मोहब्बत करने वाली नानी से ये बगावत किस लिए हो रही है? मलिक के नाम ना सही, पर शहर में और बहुत रंगीले लोग हैं। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो तेरी सफेद कबूतरी के पर काट दे। नानी, मेरी सफेद कबूतरी कौन? ओहो, इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है बेटा। याद रखना, मैं तुम्हारी माँ की भी माँ हूँ, मुझे हल्का ना लीजो। तो मैं भी तो आप ही का नवासा हूँ, मुझे भी हल्का ना लीजिए। अरे चल भाग यहाँ से, शरारती लड़का। कल मुझे अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जाना है। सुना आपने मैं क्या कह रही हूँ? चली जाना। क्या मतलब चली जाना? ऐसे खाली हाथ थोड़ा ही जाऊंगी, पैसे चाहिए मुझे। दे दूंगा पैसे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती तुम इतनी शॉपिंग करती क्यों हो? अब मेरा पहनना ओढ़ना भी बुरा लगने लगा। इतने साल हो गए हैं शादी को, पहले कभी मना किया? आजकल हालात ठीक नहीं चल रहे, कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया है। समझने की कोशिश करो और खाला अम्मा को भी समझाओ। ये कहां इमाद का रिश्ता कर बैठी हैं, वो भी बगैर किसी के पूछे। अगर वो इमाद की नानी है तो मैं भी उसका चचा हूं। मेरे बगैर पूछे उन्होंने रिश्ता कैसे तय कर दिया? ओहो, तो ये दुख चैन से बैठने नहीं दे रहा। चेहरे पर मुसलसल 12 ही बज रहे हैं। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। मेरे ख्याल में इमाद और अर्शिया अम्मा जो सोचती है ना, वहां तक हमारी सोच जा नहीं सकती। अपने मासूम भतीजे से किस बात की दुश्मनी निकालना चाह रहे हो? आखिर उसने बिगाड़ा ही क्या है तुम्हारा, जो अपनी आंधी तूफान की खसलत रखने वाली बेटी को उसके पल्ले बांध रहे हो? हाँ भाई, तुम्हें अपने भतीजे से मोहब्बत हो ना हो, लेकिन मेरा तो वो भांजा है ना, मेरी बहन का बेटा है। इस तरह उसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। अनुषी मेरी जान, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? बातें सुनी थी आपने उनकी, कैसे कुल्लम कुल्ला धमकियां देकर गई हैं। ये काम तो वो हमेशा से करती आई है। उन्होंने कहा है कि वो मेरे और अर्शी के किरदार पर उंगली उठाएंगी और हमें हर जगह बदनाम कर देंगी। मैं जानती हूँ कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनुषी बेटा, अर्शी सारे दिन की थकी हारी घर आएगी, उसके सामने ये बातें मत करना, वो परेशान हो जाएगी। तुम शाबाश उठो, जाओ फ्रेश हो जाओ। मुझे ना इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उनकी कही भी वो बातें मेरे कानों में गूंज रही हैं। अर्शी आए तो उससे कह दीजिएगा मैं सो रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, कुछ थकी हुई लग रही हो। मैं पानी लेकर आती। नहीं अम्मी, मैं बस थकी हुई हूँ, चेंज करूंगी, फ्रेश होके सो जाऊंगी। खाना खा के आई हूँ, पानी भी पिया हुआ है। आप खा लीजिएगा प्लीज, चाहती हूँ मैं चेंज करने। अब अच्छा सुनो, वो अनुषी के सर में दर्द हो रहा था, वो सो रही है। अब कमरे में कोशिश करना शोर ना हो। जी अम्मी। और नमाज जरूर पढ़ लेना बेटा। जी अम्मी। अनुषी, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम जाग रही हो। तुम्हारे सर में कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा। उठो उठो उठो। सोने तो अर्शी, वाकई में सर में दर्द हो रहा है। अनुषी उठो, ड्रामे करने की जरूरत नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ है। तुम थकी हुई आई हो यार, ये बातें तुम्हें और थका देंगी। अर्शी अभी प्लीज जाने दो। एक काम करो, खाना खाओ और सो जाओ, सुबह बता दूंगी। बस बताओ मुझे क्या हुआ है। वो काशफा साहिबा और उनकी अम्मा साहिबा आई हैं और कोई शहद उगल के गई है मुंह से, राइट? वो तो वैसे भी हमारे लिए बुरा ही कहती हैं, उनके लहजे में तो हमारे लिए नफरत ही है ना। पर आज तो उन्होंने अपनी हर हद ही क्रॉस कर दी अर्शी। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बताओ मुझे क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो तो नहीं रहे थे? नहीं, बस अभी अभी घर आया हूँ। आप बताएं, सब खैरियत? हाँ हाँ, जितनी खैरियत होनी चाहिए उतनी खैरियत है। ओके, हैदर कैसा है? बात करवाएं मेरी। अपने पापा के साथ गया हुआ है, तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। मेरी जान है वो, उसे गले लगाकर प्यार कीजिएगा मेरी तरफ से। ओके ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने मुशी से बात की है, मैं आ रही हूँ पाकिस्तान। रियली? दैट्स गुड न्यूज़ आपी। अच्छा ये बताएं, कब आ रही हैं और हैदर को भी साथ लेकर आएंगी ना? कोर्स को साथ लेकर आऊंगी, बहुत जल्द आ रही हूँ मैं। मेरे साथ साथ अर्शी को भी शिद्दत से आपका बहुत इंतजार है। कौन अर्शी? अर्शी मतलब अर्शिया की बात कर रहा हूँ। उसे जब पता चलेगा ना कि आप आ रही हैं, वो बहुत खुश होगी। सब समझती हूँ मैं। अभी तो वो तुमसे जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत करेगी, असल हकीकत तो शादी के बाद ही खुलेगी। नहीं आपी, वो डबल फेस नहीं है, बल्कि वो बहुत ही खालिस और बहुत प्योर इंसान है। अपना नफा नुकसान नहीं देखती, बल्कि सच्ची और खरी बात करती है हमेशा। अच्छा बस बस रहने दो, उसकी तारीफें तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? वैसे एक बात सच बोलूं, बट ने औरत को पहचानने में हमेशा गलती की है। मासूम और सादा दिल लड़की को वो घुन्नी और चालाक बना देता है, और जो ब्लंट होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उसको वो कहता है ये तो बहुत ही ब्लंट है, ये तो बहुत ही चालाक है। और चालाक और मक्कार लड़की को मासूम करार देकर उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं। तो तुम उसकी तारीफें करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाली। आप जब मिलेंगे ना, कायल हो जाएंगी। अच्छा, अल्लाह करे ऐसे ही हो। और हाँ, एक और बात बताता चलूं, आपको जितना बेवकूफ मैं लगता हूँ ना, उतना नहीं हूँ। इंसान की पहचान है मुझे। सब पता चल जाएगा, मुझे आने तो दो। ओके, हम शिद्दत से मुंतज़िर हैं। अच्छा सुनो, अर्शिया से भी कुछ मत कहना, सरप्राइज होगा।